नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का नंबर 1 न्यूज चैनल IBC 24 में हूं आप सभी के साथ रचना नीतीश और गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश की हर बड़ी और छोटी खबर से आपको करेंगे अपडेट, लेकिन सबसे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। आज महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती। प्रधानमंत्री मोदी ने राजघाट और विजय घाट पर दी श्रद्धांजलि। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बापू को किया नमन। प्रधानमंत्री मोदी का आज MP दौरा। ग्वालियर में जनसभा को करेंगे संबोधित। 19,260 करोड़ के विकास की देंगे सौगात। भोपाल में कल होगा मेट्रो का फाइनल ट्रायल रन। CM शिवराज सिंह चौहान दिखाएंगे हरी झंडी। मेट्रो में सफर भी करेंगे मुख्यमंत्री। CM शिवराज का बड़ा ऐलान। ब्रेक डांस, मलखंब और ई स्पोर्ट्स के लिए करेंगे एकेडमी का गठन। खेलों में अवार्ड पाने वालों को मिलेगी सरकारी नौकरी। टीकमगढ़ में पेड़ से टकराई यात्री बस। हादसे में 12 लोगों को आई चोट। ड्राइवर पर शराब पीकर वाहन चलाने का आरोप। और हेडलाइंस के बाद शुरुआत करते हैं गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश की। सबसे पहले खबर टीकमगढ़ से, जहां पर पेड़ से एक यात्री बस टकराई। हादसे में 12 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। वहीं ड्राइवर पर शराब पीकर वाहन चलाने का आरोप भी लग रहा है। दिगौड़ा थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ है, जहां पर एक यात्री बस पेड़ से जा टकराई है। बताया जा रहा है कि कई यात्री इसमें घायल हुए हैं। हालांकि मामूली चोटें आई हैं, ये गनीमत रही, लेकिन यहाँ पर एक गंभीर आरोप लग रहा है। ड्राइवर पर आरोप है कि ड्राइवर नशे में धुत था। शराब के नशे में वो ड्राइव कर रहा था, जिसकी वजह से ये पूरा हादसा हुआ है। टीकमगढ़ में सड़क हादसा हुआ है। ड्राइवर पर गंभीर आरोप लगे हैं। हालांकि सभी यात्री सुरक्षित हैं, किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है। जिन्हें चोटें भी आई हैं, मामूली चोटें जरूर यहाँ पर आई हैं, लेकिन बड़ा आरोप यात्रियों ने यहाँ पर लगाया है कि जो बस का ड्राइवर था वो शराब के नशे में था और शराब के नशे में धुत होकर ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, जिसकी वजह से पूरा हादसा हुआ और बस को बैलेंस नहीं कर पाया। वो अनियंत्रित होकर गाड़ी जो है वो पेड़ से जा टकराई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, ये गनीमत रही कि इस हादसे में किसी प्रकार से कोई जनहानि नहीं हुई और जो चोटें भी आई हैं यात्रियों को वो हल्की चोटें आई हैं, लेकिन इस यात्री बस में बच्चे भी सवार थे, महिलाएं सवार थी और ऐसे में ये गंभीर आरोप कि जो ड्राइवर था वो नशे में धुत था। जी, वहाँ जो घटना के बाद जो यात्री थे उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने बताया है कि वो काफी तेज गति से वाहन चला रहा था और शायद वो नशे में भी था, जिसकी वजह से उसने अनियंत्रित होकर ये वाहन पेड़ से टकरा गया। गनीमत रही कि ये जो हादसा हुआ इसमें ये बस पलटी नहीं तो बहुत बड़ी घटना हो सकती थी, क्योंकि पूरे जिले भर से यहाँ बहुत बड़ी संख्या में लोग मजदूरी करने के लिए दिल्ली जाते हैं, तो इस वजह से उस बस में काफी यात्री सवार थे। लेकिन फिलहाल इसमें 1 दर्जन लोगों को शैलेंद्र, क्या किसी निजी ट्रैवल्स कंपनी की ये बस है, किसकी है, क्या उनसे बातचीत हो पाई आपकी? ये प्राइवेट कंपनी की बस है, टीकमगढ़ की मिश्रा कंपनी की बस है। और फिलहाल उनसे जो बात हुई थी तो उन्होंने उनका कहना ये है कि स्टाफ को बाकायदा वो कहते हैं कि वो नशे की हालत में वाहन ना चलाएं, लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ है ये उन्होंने कहा है कि हम इसकी जांच कराएंगे इस मामले की। पुलिस भी इस मामले में जांच कर रही है कि आखिर ये हादसा क्यों हुआ, या ड्राइवर नशे की हालत में था, या क्या मामला है। चलिए, खबर पर नजर बनाकर रखिएगा, क्योंकि एक गंभीर आरोप है। अगर नशे में एक यात्री बस का ड्राइवर गाड़ी चला रहा है तो कहीं ना कहीं वो सभी की जान को खतरे में डाल रहा है। तमाम बातचीत के लिए शैलेंद्र आपका बहुत शुक्रिया। चलिए बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन मध्य प्रदेश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से मध्य प्रदेश के दौरे पर है। आज मध्य प्रदेश के ग्वालियर में उनकी सभा होनी है। आपको बता दें कि दोपहर 3 बजे वो ग्वालियर पहुंच जाएंगे। मेला ग्राउंड में ग्वालियर में जनसभा को वो संबोधित करेंगे, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं मेला ग्राउंड में। वहीं 19,260 करोड़ रुपए के विकास पर योजनाओं का आज उद्घाटन और शिलान्यास प्रधानमंत्री के हाथों होना है। PM आवास के तहत हितग्राहियों का गृह प्रवेश भी वो करवाएंगे। वहीं लगभग 2 लाख से ज्यादा परिवारों का गृह प्रवेश इस कार्यक्रम के माध्यम से करवाया जाएगा, जिसके बाद आज ही शाम को दिल्ली के लिए वापस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हो जाएंगे। लेकिन अपने एक दिवसीय कार्यक्रम में वो कई विकास कार्यों की सौगात जो है वो क्षेत्र की जनता को देने वाले हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी हरप्रीत कौर इस वक्त हमारे साथ मध्य प्रदेश से जुड़ रही हैं। हरप्रीत, अगर बात की जाए तो 8 दिनों के अंदर दूसरा दौरा और पिछले 6 महीने की बात करें तो 7वीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पर रहने वाले हैं। पूरा फोकस इस चुनावी साल में मध्य प्रदेश पर।
बिल्कुल, देखिए विधानसभा चुनाव बिल्कुल सर पर है मध्य प्रदेश में, और ऐसे में लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर कमान संभाल रखी है और वो लगातार यहाँ पे दौरे कर रहे हैं। उनके अगर दौरे की बात की जाए तो 1 जनवरी से लेकर अब तक उनका ये 9वां दौरा है। आज वो ग्वालियर पहुँच रहे हैं, 2:55 पर वो महाराजपुरा एयरबेस पर पहुँचेंगे। ग्वालियर के मेला मैदान में आज वो 19,000 करोड़ रुपए के भूमि पूजन, शिलान्यास और कई परियोजनाओं का जो लोकार्पण है वो यहाँ पर करेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ ही राज्यपाल मंगूभाई पटेल और 9 केंद्रीय मंत्री कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके साथ ही आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली भी कुछ कार्यक्रमों का भूमि पूजन और शिलान्यास करेंगे, जिसमें इंदौर के लॉजिस्टिक पार्क का है, IIT जो पार्क है उसके छात्रावास का, और कई और कार्यक्रमों का वो यहाँ पर वर्चुअली जोड़कर भूमि पूजन करेंगे। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के अलग अलग करीबन 9 जिलों में बनने वाले 50 बेड क्रिटिकल केयर यूनिट का भी जो भूमि पूजन और लोकार्पण है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली करेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर लगातार पिछले कुछ दिनों से तैयारी की जा रही थी। मेला मैदान में करीबन 5 डोम बनाए गए हैं और बीजेपी को उम्मीद जता रही है कि इस कार्यक्रम में भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे। तय माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये जो दौरे हैं इनका जो फायदा है विधानसभा चुनाव में जरूर बीजेपी को मिलेगा, और लगातार सौगात लोगों को यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से मिल रही है। तो ऐसे में विधानसभा चुनाव है तो जरूर बीजेपी को इन परियोजनाओं का चाहे शिलान्यास और लोकार्पण और जो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सौगात दी जा रही है उसका फायदा तो मिलेगा। इसके साथ ही बीजेपी को विधानसभा चुनाव में इसका फायदा मिलेगा। जी तौर पर चलिए लगातार अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे हरप्रीत। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार इस खबर पर अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस वक्त मध्य प्रदेश की कुछ और खबरों से भी आपको रूबरू करवा दें। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए पार्टियां लगातार यात्राओं से जनसंपर्क कर रही है। इन यात्राओं में लगातार नेताओं के बयान भी सामने आ रहे हैं। अशोकनगर पहुंची कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा में नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने जहां प्रधानमंत्री को हिटलर भी बता दिया तो वहीं सिंधिया को भी भू माफिया कहकर संबोधित किया। सुनिए। ज्योति प्रसाद हो रही है आपका महाराजा जी वास्तव में जमीन माफिया है। कमलनाथ जी जब आप मुख्यमंत्री में तो एक आयोग बता दिए भू माफिया खिलाफ, और उसमें चाहे ज्योति प्रसाद हो चाहे कोई मंत्री हो सबको सवाल जेल पहुंचाने का काम करो। वहीं आज राजधानी भोपाल में मेट्रो का फाइनल ट्रायल रन होना है। आप माफ कीजिएगा, कल मेट्रो का फाइनल ट्रायल रन होगा जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान हरी झंडी से दिखाएंगे। सुभाष नगर से रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के बीच ये मेट्रो ट्रायल रन होगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद मेट्रो के ट्रायल रन में सवार होंगे। आपको ये भी जानकारी दे दें कि शनिवार को ही इंदौर में भी फाइनल ट्रायल रन मेट्रो का किया गया और अब राजधानी भोपाल में भी फाइनल ट्रायल रन की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं, जिसे सीएम शिवराज सिंह चौहान न सिर्फ हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे बल्कि इसके साथ ही खुद मेट्रो में सवार होकर वो इस ट्रायल रन में शामिल होने वाले हैं। और इस बीच छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर आपको बता दें। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नवकार तीर्थ कलश अनुष्ठान किया जा रहा है। पटवा भवन में यह अनुष्ठान हो रहा है, जहां उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि के सानिध्य में यह अनुष्ठान किया जा रहा है। 1008 जोड़े इस अनुष्ठान में हिस्सा ले रहे हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ के अलावा देश और विदेशों से भी लोग इस अनुष्ठान में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं। तो ये तस्वीरें सीधे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से, जहां पर नवकार तीर्थ कलश अनुष्ठान किया जा रहा है। किसी दिए हुए काम को पूजा के रूप में स्वीकार करने के लिए काबिल कार्य पूर्ति करना एक कार्यकर्ता का काम है, और कार्य को पूजा के रूप में करना ये श्रद्धालु का काम है। जितने भी लोग यहाँ पर हैं उनमें से जो मेरे से परिचित है उनको पता है प्रवीण ऋषि के मुंह से अभिनंदन के शब्द सुनने के लिए लोगों के काम तरस जाते हैं। मैं उपादान तो बहुत आराम से ले लेता हूं, लेकिन अभिनंदन जल्दी नहीं करता। केवल एक कार्यक्रम मैंने इसको सौंपा था कि नौकार कलश का कार्यक्रम चतुर्मास में दिन लगी आपकी, और उस दिन के बाद से मुझे इस व्यक्ति को कभी धक्का नहीं लगा।
टच नहीं करना। आपके जो जो यहाँ के हैं उन सबको पता है कि उन लोगों को, खास करके रायपुर के, उसमें से बहुत सारे लोगों को प्रवीण ऋषि पता नहीं होगा, नौका कलश पता नहीं होगा, केवल ललित सा का फोन पता होता है कि ललित सा ने फोन किया है और कार्यक्रम में जुड़ना है। अभिनंदन है, बहुत गहराई से अभिनंदन। अनुष्ठान की भूमिका पर आगे पहुंचता हूं। पहले आपका अनुष्ठान संपन्न करा देता हूं। कैसे अनुष्ठान करना है, किस लिए अनुष्ठान करना है, अनुष्ठान करने का उद्देश्य क्या है। जैनियों की एक बहुत मीठी गलतफहमी है कि तीर्थंकर परमात्मा, सिद्ध परमात्मा मोक्ष में पधार गए हैं और उनकी कितनी ही अभक्ति करो वो बचाने के लिए नहीं आएगी, वो मोक्ष से बचाने के लिए नहीं आएगी। इससे भ्रांति बात है कि कोई मोक्ष में गई हुई आत्मा आपकी कितना ही आप पुकारो तो नीचे उतर करके आने वाली नहीं है। इसलिए लोग कहते हैं कि महाराज साहब क्या करेंगे नौका उतर करके, वो भीरू जी को बुलाएंगे तो भीरू जी आ जाएंगे। संतोषी माता तो बुलावा देती हमको, तीर्थंकर तो बुलावा भी नहीं देते, क्या करेंगे। लेकिन बंधु, आप इतने शांति से सुनते हो तो अनुष्ठान बाजू में रह जाएगा, प्रवचन शुरू हो जाएगा। शायद आप सभी के परिवार के दादा दादी परदादा कमल आ जाओ जगह पर। कमल साहब यहाँ तुम्हारा इंतजार करे भाई, जगह खाली तुम्हारी। आपके दादा परदादा उनका आयुष्य पूरा हुआ होगा और आयुष्य पूरा हो गया तो उनका पाप पुण्य उनके साथ वो लेकर के चले। लेकिन उन्होंने जो मकान बनाया था, उन्होंने जो धन कमाया था, वो उनके साथ चला गया। मकान कहाँ रहा? कोई आत्मा परलोक में जाते समय मकान लेकर के जाती है, धन लेकर के जाती है, पाप पुण्य लेकर के जाती है। जो चार गति में जाते हैं वे पाप पुण्य लेकर के साथ में जाते हैं, और जो मोक्ष में जाते हैं वो पुण्य भी यही छोड़ के जाते हैं, वो पुण्य लेकर के नहीं जाते। मोक्ष में पुण्य ले जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। और जैसे उनका कमाया हुआ धन पीछे एक पीढ़ी को काम में आता है, वैसे मेरे परम परम प्रिय तीर्थंकर परमात्मा का पुण्य पूरे विश्व को काम आता है। अनंत सिद्ध परमात्मा, अनंत तीर्थंकर परमात्मा जिनका अनंत पुण्य है, विश्व में केवल तीर्थंकर परमात्मा और सिद्ध परमात्मा ही है जो अपना पुण्य का दान विश्व को देते हैं। दुनिया में कोई पुण्य का अपना दूसरे को दे देता है, वस्तु दे देता है, रोटी दे देता है, अन्न दे देता है, कपड़े दे देता है, लेकिन अपना पुण्य, वो अन्न भी देता तो पुण्य लेने के लिए देता है। पुण्य के दाता कोई है तो केवल केवल पंच परमेष्टि है। और समस्या का समाधान पुण्य से होता है, समस्या का जन्म पाप से होता है। सर्व पाप पनासनो ये कहा गया है कि नमस्कार महामंत्र सारे पापों का नाश करता है। इसका मतलब ये उजाला है जो अंधेरे को दूर करता है। और इसका आलंबन लेने की टेक्निक शुरू करने के लिए बहुत लंबा 20 साल कैसे श्रद्धापीठ तैयार करें, नमस्कार महामंत्र का श्रद्धापीठ कैसे तैयार करें, इस पर 20 साल तक रिसर्च किया है। ये एक दिन का कार्यक्रम नहीं, बहुत सारे प्रयोग किए हुए। कितने प्रयोग करें उसकी काउंटिंग नहीं कर सकता हूं।
क्योंकि नमस्कार महामंत्र का श्रद्धा पीठ भी देना था और लोगों की समस्या का समाधान करने का सूत्र भी देना था। और तब जाकर के देव गुरु की कृपा से ये उपलब्धि आपको समर्पित है। इसकी तरफ आप देख सकते हो, इसमें नवकार मंत्र है, इसमें अष्टमंगल है, इसमें तीर्थंकर माता के 14 स्वप्न है, इसमें अरहम है और इसकी शक्ति को ग्रहण करने की विधि आपको अभी सिखाई जाएगी। इसकी पूजा नहीं है, इसके धूप दीप अगरबत्ती कुछ नहीं है, इसको कोई तिलक नहीं करना है। मेरे तीर्थंकर परमात्मा को किसी धूप दीप की आवश्यकता नहीं है। इनको चाहिए तो केवल आपकी श्रद्धा, उनको नहीं चाहिए, उनकी शक्ति लेने के लिए आपके पास श्रद्धा चाहिए। मेरे तीर्थंकर परमात्मा को आपकी श्रद्धा की भी आवश्यकता नहीं। आपको उनका पुण्य लेना है तो आपके पास श्रद्धा चाहिए। जैसे आपको यहां एंट्री करनी तो आपके पास टोकन चाहिए। बस इस विधि को संपन्न करने के लिए आपको यहां पर आमंत्रण दिया। आइए एक बार अपने स्थान पर खड़े होकर के अनुष्ठान का संकल्प लेने के लिए स्वयं को तैयार करेंगे। नमो हरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो वज्रायानम, नमो लोये सवसागरम, ओम अरहम अस्मिन् धुरिलोके जम्बुदीपे मध्यदीपे भरत क्षेत्रे अत्र द्रव्य क्षेत्र काल भावेन स्थितोऽस्मि श्रावक कुलोद्भवे। मन में अपना नाम दे। नामोऽहं पुण्य पवित्र वाक् काय मनसा श्री पंचमंगल महाश्रुतस्कंद परमेष्टि आराधना साधना स्मरणं च मम मदीय परिवारस्य परिजनानां कल्याणार्थे पूर्व जन्म जन्मांतरेषु बद्ध दुष्कर्म मनशोधनाय शुभ लाभार्थे श्रेयार्थे जय विजयार्थे शुभ भाग्योदयार्थे सर्व विघ्न विनाशाय अहं परिजनैः सह ध्यानं जापं स्मरणं च करिष्यामहे तदर्थं नौकातीर्थकलशस्य श्रद्धापूर्वम् अनुष्ठानं करेमि। पूज्य में अनुष्ठानं तव प्रसायाय इच्छाकारेण सन्निसह भगवन् इच्छाकारेण सन्निसह भगवन्
इच्छाकारेण संदेश भगवान। तीर्थंकर परमात्मा का ध्यान करें, लोगों से एंजॉय करें, ब्रह्म कीर्तन करें। अभी हम तेल की तेज तीर्थरा में देखिए पूर्ण प्रकाश विश्व प्रकाश का ऐसे तीर्थंकर परमात्मा के चरणों में आए, उनसे निवेदन करिए कि नमस्कार महामंत्र की मेरे द्वारा, मेरे परिवार द्वारा, मेरे कुलज द्वारा, वंशजों द्वारा निरंतर वैसे ही आराधना हो जैसे श्रीपाल मैना सुंदरी की हुई, वैसी ही आराधना हो जैसे सुदर्शन की हुई, वैसी ही आराधना हो जैसे अनंत सिद्ध आत्माओं की हुई। ऐसी आराधना संपन्न करने के लिए, ऐसी आराधना की व्यवस्था बनाने के लिए मुझे, मेरे परिवार को, मेरे कुल